हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा एंड मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। वाई इज़ ही इग्नोरिंग यू या फिर वाई इज़ शी इग्नोरिंग यू। वो आपकी बातों को क्यों अनसुना कर रहे हैं, आपको क्यों टेक्स्ट पे जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों आपके कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्यों आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है, इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू गाइस, सो वो हमेशा ध्यान में रखें। साथ ही आज आपको इन चारों में से कोई एक ही पाइल चूज़ करनी है और अगर आपको वो पाइल रेजोनेट नहीं हो रही है देन ऑलवेज यू कैन गो बैक एंड शिफ्ट द पाइल। आप दूसरी पाइल चूज़ करके वापस से रीडिंग शुरू कर सकते हैं। 4 पाइल्स रखे हैं आपके सामने। आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट फॉर अ वाइल। जिस इंसान के लिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं उसका चेहरा आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए एंड देन ओपन योर आइज़ एंड इनमें से कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। 4 अम्ब्रेलाज रखे हैं मैंने आपके सामने। ब्लू, फर्स्ट पाइल ब्लू, सेकंड पाइल पिंक, थर्ड पाइल ग्रीन, ओके, एंड फोर्थ पाइल ऑरेंज। सो 4 पाइल्स हैं आपके सामने। आप चारों कलर्स के अम्ब्रेलास में से किसी एक अम्ब्रेला को चूज़ करके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से वीडियो फॉरवर्ड करके आप अपनी पाइल का रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको, वीडियो रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको मिस आउट ना कर दें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके सारे डिटेल्स, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरी फ़ीस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइज। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल ब्लू अम्ब्रेला से। फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करते हैं, पाइल नंबर 1 ब्लू अम्ब्रेला। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। मैंने रीजंस निकाले हैं, साथ ही अगर आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज है तो वो भी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो है कि आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है। फैमिली हो सकता है कि नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि आपका एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी फैमिली हो सकता है कि ये चाहती है कि उनकी शादी हो जाए, उनको अभी उनके लिए लड़कियां ढूंढना, लड़के ढूंढना शुरू कर दिया हो। तो फैमिली का कहीं ना कहीं प्रेशर नज़र आता है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग पे। सो फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है जो आपको इग्नोर कर रहे हैं उसको लेकर। हो सकता है कि फैमिली चाहती है कि किसी और के साथ उनकी शादी हो जाए, या फिर सेकंड जैसे मैंने आपको कहा, हो सकता है कि आपके बारे में उनको कोई कुछ पता नहीं है पर वो चाहते हैं कि अभी उम्र हो गई है या फिर कुछ हो गया हो तो शादी हो जाए, सेटल हो जाए, और वो लड़के देखना, लड़कियाँ देखना, रिश्ते देखना शुरू कर चुके हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में साथ ही मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन भी नज़र आता है। कन्फ्यूज़्ड है किसी चीज़ को लेकर, आपको आपके रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़्ड है। कुछ फैमिली कुछ बोल रही है, आप कुछ बोल रहे हैं, तो उस बीच कहीं ना कहीं पिस रहे हैं आपके पार्टनर। तो अभी सोच रहे हैं कि टाइम ऑफ ले लूं और आपसे बात ना करूं, तो हो सकता है कि थोड़े दिन में सारी चीज़ें लाइन पे आ जाए। या फिर हो सकता है कि कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ था, जो ऑप्शंस उनकी लाइफ में, चॉइसेस जो क्रिएट हुए थे, वो अभी कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करके आपसे दूर रह के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। द अदर थिंग हो सकता है कि उन्होंने उनकी फैमिली को चूज़ कर लिया है। वो फैमिली जो कहना चाहती है, फैमिली जो चाहती है कि क्या उनका फ्यूचर फैमिली जिस तरह से चाहती है वैसा हो जाए, इसके लिए वो सबमिट कर चुके हैं अपने आप को, वो सरेंडर कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अभी फैमिली जैसा चाहेगी वैसा होने दो। अनदर थिंग आई कैन सी इज़ कि ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हो सकता है। हो सकता है कि उनके फैमिली ने किसी को चूज़ किया है उनसे शादी करने के लिए, कोई रिश्ता उन्होंने पसंद कर लिया है और आपके पार्टनर को आपसे भी ज़्यादा कहीं वो रिश्ता अच्छा है ये खुद ही मन में लगने लगा है। ये भी हो सकता है। अनदर थिंग आई कैन सी इज़, हो सकता है आपकी फैमिलीज़ में कास्ट
कम्युनिटी, रिलीजन की वजह से, डिफरेंसेस आने की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ता ये डैमेज हो गया है। तो ये भी एक उसका रीज़न हो सकता है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये रिश्ता जो है इसने काफ़ी कुछ सिखाया है आपको आपकी लाइफ में। तो ये रिश्ता अगर आपकी लाइफ में वापस भी नहीं आता है तो ध्यान रखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिश्ते ने आपको सिखाई हैं, बहुत सारा विजडम दिया है। आप इमेच्योर थे इस रिश्ते के ज़िंदगी में आने से पहले, और अब कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ गई है आप में। आप हील कर रहे हैं, आप चीज़ें समझ रहे हैं। उनके बारे में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है कि पता नहीं है, पर अभी आपको आइडिया आने लगी है, आप समझने लगे हैं। सो उनका इग्नोर करना जो है, जो आपकी ज़िंदगी में अब वो नहीं है, वो टाइम आप यूज़ करें रिकवरी के लिए। अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कीजिए, हील करने की कोशिश कीजिए। आपको जो प्रॉब्लम्स हुए थे, जो फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स आप, या फिर जो स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, खाने पीने पे अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे, सोने पे अपने ध्यान नहीं दे पा रहे, तो दिस इज़ टाइम कि आप रिकवर करें, अपने आप को रेडी करें, वापस से तैयार हो जाए। जो गाड़ी ऑफ ट्रैक गई थी आपकी, वो ट्रैक पे ले आए, अपने आप को प्रायोरिटी दे एंड रिकवर करे। सो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्लू कलर की अम्ब्रेला चूज़ की थी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सी पाइल चूज़ की थी आपने, और ये भी मुझे बताइए कि आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशन है तो शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसको आप मिस आउट ना कर दें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन है दिमाग में, कोई आया है या नहीं, या फिर फैमिली क्या समझा रही है, क्या बीच में क्यों है फैमिली, इस चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और मैंने वहाँ पर फ़ीस भी मैंशन कर रखी है। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पिंक अम्ब्रेला जिन्होंने चूज़ की थी, देखते हैं उनके पार्टनर, आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, 3 of Swords, Hermit, 9 of Swords. It's up to you. Healing. Okay. पिंक अम्ब्रेला जिन्होंने चूज़ की थी उनकी रीडिंग कर रहे हैं हम। फर्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो, या फिर कुछ ऐसा हो गया हो, या फिर उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, पर कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुए हैं, दिल टूटा है, बहुत सफ़र कर रहे हैं अभी, हील होने के लिए तकलीफ़ हो रही है उनको, हीलिंग का भी कार्ड आ रहा है। सो आपसे थोड़े नाराज़ हैं, स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में हुआ है इमोशनल लॉस, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हैं, डिप्रेस्ड हैं। दूसरी, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो, जो लास्ट झगड़ा हो गया था आपका, जिस बात पे हो सकता है कि आपकी गलती थी, और इसी की वजह से वो थोड़े से अपसेट हैं आपसे, और इसीलिए अभी सोच रहे हैं कि इग्नोर करना सही रहेगा, अगर इससे बात करूँगा वापस तो झगड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इग्नोर कर लूँ इसको, बात ना कर लूँ इससे अभी। साथ ही दिखाई देता है कि अकेले पड़ गए हैं कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, दोस्त भी हो सकता है कि साथ नहीं दे रहे हैं, फैमिली समझ नहीं रही है चीज़ों को, ऐसा भी हो सकता है। सो अकेले पड़ गए हैं कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ें हैं जो अकेले झेल रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है थोड़ी, स्ट्रेस हो गया है, थोड़ा टेंशन ले बैठे हैं किसी चीज़ का। अनदर थिंग आई कैन सी इज़ कि आप आपके रिलेशनशिप में उनको बहुत ग्रांटेड ले रहे थे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। हो सकता है कि आप अपने काम में बिज़ी रह रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आपका काम हो सकता है थर्ड पार्टी, आपकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके लवर भी अगर कोई और हैं तो वो भी हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी ऐसी है आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि उनको उस चीज़ से तकलीफ़ है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि आपने बातों बातों में अपने एक्स को उनके साथ कंपेयर कर लिया हो, तो ये चुप जाती है बातें, तो
वो अभी सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, इसको मुझे निभाना चाहिए या नहीं, ठीक है या नहीं ये रिलेशन मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें अभी वो एनालाइज़ कर रहे हैं, अभी इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, टेंशन लिए बैठे हैं, स्ट्रेस ले बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। तो इसी की वजह से आप अभी उनके पास एक इम्पॉर्टेंट ऐसा प्रॉपर डिसीजन नहीं है कि इस रिलेशन के साथ उन्हें क्या करना है, आगे बढ़ना है आपके साथ या फिर आपको छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ लेना है। तो ये अभी सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें, इसीलिए आपको इस टाइम में थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं दिल तोड़ने के लिए सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं कि तुमने मुझे हर्ट किया, तुम्हें अभी पता चलना चाहिए कि हर्ट अगर होता है कोई तो कितना दर्द होता है। इस चीज़ को आपको दिखाने के लिए हो सकता है कि थोड़ा आपको इग्नोर कर रहे हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, इट्स अप टू यू। ये रिलेशनशिप जो है उसका जो अभी फ्यूचर है वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में दिखाई देता है। सो अगर आप उनको मनाएं, आप उनसे बात करें, अच्छे से समझाने की उनको कोशिश करें, माफ़ी मांगे उनसे, तो रिलेशनशिप जो है जैसे पहले था वैसे होने के चांसेस हैं। जैसे आपने उनका दिल दुखाया था, हील करने की जिम्मेदारी भी दिल को आपकी ही होगी। हीलिंग का भी कार्ड आया है आपके लिए। सो वही मैसेज वापस से आता है कि इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग कैसे करना है, क्या किया जाए, आपकी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, कैसे उनको अप्रोच करें, ये सारे डिटेल्स अगर आपको जानने हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना होगा, क्योंकि हर एक के लिए रास्ता अलग होगा गाइस। हर एक के लिए पार्टनर का बिहेवियर अलग होगा, पार्टनर के थॉट्स अलग होंगे। सो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपको डीप में समझ में आएगा। उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक दे रखी है, साथ ही मैंने मेरे प्राइजेस भी मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, जिन्होंने ब्लू अम्ब्रेला चूज़ की थी, लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, और आपके पास अगर कोई वीडियो आइडियाज़ हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, साथ ही बेल आइकॉन है साइड में, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दें। Thank you so much for joining me in this reading guys. I'll see you in my next video. Till then bye bye. Enjoy. आए हैं हम जिन्होंने ग्रीन अम्ब्रेला चूज़ की थी उनके रीडिंग की तरफ। देखते हैं आपके पार्टनर आपके को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपके टेक्स्ट को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, get more information or enlightenment. Okay, fine. ये पाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है मुझे। ओके, सो हर एक के लिए इसका आंसर जो है वो अलग होगा। ओके, आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस अप। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे छुपा रहे हैं। हर एक के लिए अभी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं ज़्यादा डीप में आंसर नहीं निकाल पाऊँगी, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होगी कि वो क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बट और अगर आपको लेना है तो मैंने उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मुझे कांटेक्ट कैसे करना है, मेरे प्राइसेस सब कुछ। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर अभी कन्फ्यूजन में हैं, और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपसे छुपाई जा रही हैं, क्योंकि गेट मोर इन्फॉर्मेशन भी एंजल्स की तरफ से आपके लिए कार्ड आया है। आपके पार्टनर दिखाई देता है कि थोड़े स्टबर्न है, थोड़े ज़िद्दी हैं, अकड़ू हैं थोड़े से, तो कुछ गलती भी आपकी तरफ से हुई होगी अनजाने में, तो भी वो उस चीज़ को बहुत पकड़ लेंगे और फिर ज़िंदगी भर घसीटते बैठेंगे। अगर अगली बार भी अगर आपकी ज़िंदगी में बाई चांस आप एक साथ आ गए वापस, और अगर ये गलती आप दोहरा रहे हैं, तो अगर आप दोहरा भी नहीं रहे और कुछ अलग गलती आपसे हो गई, तो भी इस गलती को लेके वो सुनाते रहेंगे आपको ज़िंदगी भर। थोड़े से स्टबर्न है, थोड़े से अकड़ू हैं, थोड़ी सी ज़िद्दी हैं, थोड़े से ज़िद्दी हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे रिलेशनशिप्स में। साथ ही अगेन आई वांट टू कम बैक टू द पॉइंट कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं आपसे। एनलाइटनमेंट भी कार्ड आया है आपके लिए, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं पाइल देख के बहुत फंबल हो गई हूँ कि ये बताऊँ, वो बताऊँ या ये बताऊँ। सो फॉरगिव मी फॉर दैट। येस, सो
जो छुपा रहे हैं जिस चीज़ को, अभी टाइम आ गया है कि आप वो चीज़ समझे, जाने। तो कोशिश कीजिए कि आप उनसे बात करें। ये इग्नोर कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट अगर ऐसी कुछ चीज़ है जो उनको तकलीफ़ दे रही है तो ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसी क्या चीज़ है। अगर वो छुपा रहे हैं, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा पाऊँगी, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के वो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। और अगर आपको समझ में आ गई वो चीज़ें तो इक्वेशन आपकी लाइफ की बहुत बदल जाएगी। तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कम्प्लीटली इन दिस रिलेशनशिप। अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर आप पूछ रहे हैं कि ये इंसान इग्नोर कर रहा है, ये मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं, और अगर वर्थ इट नहीं है तो आप इस इंसान को अगर जाने दे सकते हैं तो मत डीक कीजिए, मत ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। पर अगर आप भी वैसे ही ज़िद्दी हैं और आप जानना चाहते हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या छुपा रहे हैं। ये पर्सनल रीडिंग में हो सकता है कि पता चल जाए कि क्या छुपा रहे हैं, बट डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ है जिसे वो छुपा रहे हैं। उनकी ज़िद की वजह से, उनकी अभी की कंडीशन जो है उस चीज़ की वजह से, जाने में या फिर अनजाने में, आपको हो सकता है कि आपको दुखाने के लिए छुपा रहे हैं या फिर आपको ना दुखाने के लिए छुपा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं और आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए छुपा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर नेगेटिव है और कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो छुपाना, जो अगर आपको पता चल गई तो आप गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। ओके, या फिर रिलेशनशिप को भी प्रॉब्लम्स हो इसलिए वो छुपा रहे हैं चीज़ें। अभी ये जो छुपा रहे हैं चीज़ें, उसमें सारी बातें आ जाती हैं, जैसे कि हो सकता है दूसरा रिलेशन है उनकी लाइफ में, वो छुपा रहे हैं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो छुपा रहे हैं। वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो छुपा रहे हैं। हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, वो छुपा रहे हैं। कोई एक्स लवर से बात कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। बहुत सारा होराइजन है इस चीज़ को, बहुत सी चीज़ें पता चल सकती हैं, बहुत सी चीज़ों, इस चीज़ का मतलब बहुत सी तरीके से निकाला जा सकता है। तो आपको जो रेजोनेट हो रहा है पॉइंट, वो आप उठा लें। एंड हो सकता है कि आपको पता भी है वो क्या छुपा रहे हैं, बट अभी आप कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि इसीलिए शायद आपको वो जो छुपा रहे थे वो आपको पता चल गया है, इसीलिए हो सकता है कि अभी वो बात नहीं करना चाहते उस चीज़ के बारे में, इसलिए आपको इग्नोर किए जा रहे हैं। सो ये भी पॉइंट हो सकता है। आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। सो जो चीज़ आपको पता है उस चीज़ के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको क्या छुपा रहे हैं उसका कोई आइडिया नहीं है, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि वो एग्जैक्टली क्या छुपा रहे हैं। अगर आपको रिलेशनशिप वापस ट्रैक पे चाहिए तो वो जानना ज़रूरी होगा कि वो एग्जैक्टली क्या छुपा रहे हैं। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है। इस रिलेशनशिप को लेके स्ट्राइव करना छोड़ दीजिए। स्टॉप स्ट्राइविंग का कार्ड आया आपके। स्टॉप डूइंग स्ट्राइविंग। कल के बारे में, इस रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा मत सोचिए। आज क्या है आपके हाथ में और जो है वर्थ इट है या नहीं, इसके बारे में सोचिए, क्योंकि ये 2-3 बार मैंने बता रही हूँ। ये सोचिए कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं। अगर कोई लवर है उनके दूसरे लाइफ में, अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, जिसके साथ इन्वॉल्व है, तो आप एक बार ज़रूर एनालाइज करके देखिए कि क्या ये वर्थ इट है रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के लिए जितना आप सहे जा रहे हैं, जितनी कोशिशें कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, जितना रो रहे हैं, जितना स्ट्रेस ले बैठे हैं, जितना टेंशन ले बैठे हैं, अभी डिप्रेशन हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आप कर रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है, या क्या ये उस इंसान के लिए, क्या वो कदर करते हैं इस चीज़ की, इस बारे में ज़रूर एक बार सोचिए। और अगर करते हैं कदर तो फिर कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि अगर वो इग्नोर किए जा रहे हैं और वो वर्थ इट नहीं है, आप भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। ये हर एक के लिए अलग हो सकता है। आपको जो रेजोनेट हो रहा है पॉइंट, वो उठा लीजिए। ये था रीडिंग जिन्होंने ग्रीन कलर की अम्ब्रेला चूज़ की थी, पाइल नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ हो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, साइड में ही होता है। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी और आप उसको मिस आउट नहीं कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 4, ऑरेंज अम्ब्रेला। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं,
क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों आपके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्यों ऐसा है कि आपके कॉल नहीं उठा रहे हैं। देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, एम्परर, ओ माय गॉड, ओके। लुक फॉर अ साइन एंड ब्लेसिंग्स। ओके, क्लियर है काफ़ी। कोई ऐसा इंसान उनके ज़िंदगी में है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, जो अभी फर्स्ट एक पॉइंट बात करती हूँ मैं। कोई ऐसा इंसान है, थर्ड पार्टी है रिलेशनशिप में, जो बीच में टांग अड़ा रहा है। हो सकता है आपका रिलेशन अच्छा चल रहा था, ये थर्ड पार्टी जब से आई है तब से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली का मेंबर कोई हो सकता है, उनका काम हो सकता है, उनका लव इंटरेस्ट कोई और हो सकता है, उनके एक्स हो सकते हैं, उनके काम के एरिया में उनके बॉस हो सकते हैं, उनके कोई कलीग, उनके दोस्त जो ज़्यादा इन्वॉल्व है उनकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है। तो कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है जो रिलेशनशिप आपकी अच्छी चल रही थी, वो देखा नहीं जाता है उनको, ओके। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, जाने में या फिर अनजाने में। जाने में ही हो सकता है, क्योंकि ये एक पॉइंट है उनकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, जहाँ आपसे हो सकता है कि उस वक्त झगड़ा हो रहा था, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस थर्ड पार्टी को लाइफ में, तो आने नहीं देना चाहते थे आप उस थर्ड पार्टी को लाइफ में। तो तभी ये थर्ड पार्टी पर्सन जो है उनको बहुत सारा प्यार, केयर, ये सारी चीज़ें दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उनकी तरफ खींचे गए, कहीं ना कहीं उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होते गए, क्योंकि आप उस वक्त झगड़ा कर रहे थे। आप कितने भी सही क्यों ना हो, पर तभी आप उनसे झगड़ा कर रहे थे और उनको सिर्फ प्यार समझ में आ रहा था उस टाइम। तो ये इंसान जो है, ये थर्ड पार्टी जो है, उनको बहुत प्यार, केयर, ये सारी चीज़ें फेक ही क्यों ना हो दे रहे थे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं खींचे गए हैं आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी की तरफ। साथ ही दिखाई देता है कि ये थर्ड पार्टी जो है अब उनके दिमाग पे जो है डेरा डाले बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर का जो लाइफ का कंट्रोल है सारा अभी इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। बहुत कंट्रोल किए रखे हैं अब ये थर्ड पार्टी, जो लाइफ डिसीजंस आपके लिए क्या करना चाहिए, आपके रिलेशनशिप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है स्पून फीड की जा रही है। वो थर्ड पार्टी जो है, ये आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं, और आपके पार्टनर पागल की तरह बिना सोचे समझे, क्योंकि वो प्यार दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ करके उनको फंसा रखा है, मीठी मीठी बातें बन करके फंसा रखा है, तो उनके सामने सरेंडर हो गए हैं। सोच रहे हैं कि अभी बस ये इंसान है जो सही है, मेरी केयर करते हैं, मेरी कदर करते हैं इतनी, तो इनकी बातों को मैं मानूंगा या फिर मानूंगी, और वो उनके शिकंजे में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि लुक फॉर अ साइन। तो दिखाई देता है कि पॉसिबिलिटी है, अगेन ये 50-50 बताना चाहती हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ये थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल के आ जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं भी, ओके। तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। आपके पार्टनर कितना हद तक फंसे हैं उनके साथ, क्या है सिचुएशन, वो हर एक के लिए अलग हो सकती है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और प्राइसेस मैंने मेंशन कर रखी हैं, ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। लुक फॉर अ साइन आया है आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज। सो कुछ ऐसा यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है। हो सकता है कि आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली इस पार्टनर के बारे में आपको कुछ सलाह दे रही है, दोस्त कुछ सलाह दे रहे हैं। अगर वो सलाह आपके दिमाग में ऑलरेडी थी और कोई और सामने से आके बोल रहा है वही सलाह, तो उसको एक साइन मानिए। नंबर्स देखिए, आपको कौन से तरह के नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, कुछ फेदर्स अगर दिखाई दे रहे हैं, कुछ साइंस अगर दिखाई दे रही है, एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो साइंस पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उनके मीनिंग्स नहीं पता है तो आप टैरो रीडर्स या फिर ऐसे लोगों से भी कंसल्ट कर सकते हैं, रेकी हीलर्स, इन लोगों से भी कंसल्ट कर सकते हैं और उसके मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई सपने आपको किसी तरह के गिर रहे हैं, किसी तरह से गिर रहे नहीं, आ रहे हैं, सॉरी, अगर सपने किसी तरह से आ रहे हैं आपको, तो
देखिए कि उनका कुछ मीनिंग निकलता है क्या, कुछ है, कहीं ना कहीं एंजल सबसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। पर्सनल रीडिंग में भी आपको वो सारी चीज़ें डेफिनेटली पता चल सकती है। आपके लिए ये रिलेशनशिप अगर वापस भी आया तो ब्लेसिंग है, और अगर नहीं भी आया तो भी ब्लेसिंग है। ये एक याद रखिए, जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप वापस उनकी लाइफ में आने वाला है, एक ब्लेसिंग के थ्रू आने वाला है, और जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप नहीं आने वाला है वापस, आप समझने की कोशिश कीजिए, समझिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं था, और अगर ये रिलेशनशिप नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में तो वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। उस तरह से भी यूनिवर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे इंसानों से दूर रखने के लिए, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रखने के लिए। तो जो भी हो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, इसके बारे में ध्यान रखिए, ये याद रखिए। सो ये था रीडिंग जिन्होंने ऑरेंज कलर की छतरी यानी कि अम्ब्रेला चूज़ की थी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। ऑल्सो अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है मेरे लिए तो वो भी सेंड कीजिए। मैं ज़रूर उस पर जनरल रीडिंग का वीडियो बनाऊँगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसको आप मिस आउट ना कर दे एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।